মঙ্গলবার মালদায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে দুটি নির্বাচনী জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুটি সভা থেকে তিনি বিভিন্ন ইস্যুতে তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ সারলেন তৃণমূলের বিরুদ্ধে এবং বিজেপির একগুচ্ছ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে বিজেপি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করা সহ রাজ্যের বিজেপি সরকার গঠনের আহ্বান জানালেন তিনি। মঙ্গলবার মালদায় পৃথক পৃথক দুটি নির্বাচনী জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রথমে তিনি মানিকচকের বিজেপি প্রার্থী গৌরচন্দ্র মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী জনসভা করেন মথুরাপুর বিএসএস হাই স্কুল ময়দানে। সেই সভা সেরে গাজলের নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেন। সেখানে গাজলের বিজেপি প্রার্থী চিন্ময়দেব বর্মনের সমর্থনে জনসভা করেন। দুটি সভা থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একের পর এক ইস্যু তুলে ধরে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান, তৃণমূলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপির দলীয় ইস্তেহার অর্থাৎ সংকল্পপত্র উল্লেখ করে ঢালাও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেন। मालदा के आम की बात जरूर करना चाहता हूं। ये मालदा से हमारा गुजरात 5000 किलोमीटर दूर है, मगर गुजरात के बाजार में भी मालदा की आम आते ही चटाचट बिक जाती है। ये दीदी के शासन में आम के किसानों की समृद्धि के लिए जो कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत थी, दीदी ने कुछ नहीं किया। मालदा वालों, भाजपा सरकार बना दो, हर मंडल में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता भाइयों बहनों, ये ममता और भतीजे ने पूरे बंगाल को सिंडिकेट के हवाले किया। हमने तय किया है कि 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम सिंडिकेट वालों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। ये ममता दीदी मालदा राहत का घोटाला, भूतनी दियारा, पंचानंदपुर बाढ़ आई कि एक रिपोर्ट ने बताया बाढ़ के लिए मोदी जी ने भेजा हुआ 100 करोड़ रुपया घोटालेबाजों की भेंट चढ़ गया। शर्म करो ममता दीदी, मालदा वालों के बाढ़ की राहत का रुपया आपके कटमनी वाले ले गए हैं। वो समझते हैं उनको कुछ नहीं होगा, मगर दीदी हम कटमनी वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। महिला मुख्यमंत्री कहती है 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं दीदी लोग आपको कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो, रात को 12 बजे भी महिलाओं को कोई हाथ नहीं लगाता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, चुनाव के वक्त ममता के गुंडे परेशान करते हैं या नहीं करते? अरे जोर से बोलो, करते हैं या नहीं करते? आप चिंता मत करना, इस बार नहीं करेंगे। मैं ममता के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को घर में रहना, नहीं तो 5 मई के बाद आपकी खैर नहीं है, खैर नहीं। और ये ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाएगी। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर, कान खोलकर सुन लो,
इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। और ममता दीदी, आप और भाईपो भी सुन लो, बाबरी मस्जिद बनाने का अपना साहब का सपना 5 मई को चकनाचूर हो जाएगा, चकनाचूर। आप यहां से भाजपा सरकार बना दो, हमारे गौर चंद्र मंडल आगे आओ, और निवारण घोष, ये दोनों को बड़े बहुमत से जिता दो। भतीजा कुछ नहीं कर पाएगा, सारी सिंडिकेट जेल की सलाखों के पीछे होगी।